अभी एक प्रोमो जो आया है उसके अंदर फाइनली अवेज और बसीर हेड ऑन जाने वाले हैं और मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो तो प्रणीत मतलब वाला वो किस्सा हुआ नहीं था नहीं, या अभी नया नहीं नहीं, प्रोमो आया बसीर और अभी नया अवेज का। मतलब ओ इक्वल्स लग रहा है, जैसे बसीर चिल्ला रहा है उसी टोन पर अवेज भी चिल्ला रहा है, तो आई मीन फाइनली दैट्स फाइनली समथिंग। आवाज अवेज या खेल रहा है। कैसा था कल का एपिसोड? आप लोगों को कितना वो लगा? आई मीन मेरे को तो उतना मजा नहीं आया जितना मैंने सुना था कि नहीं नहीं इसकी लड़ाई उसकी लड़ाई। वो बहुत स्ट्रेच किया गया है। पर आई थिंक द एक्ट, जो भी एक्ट था गौरव खन्ना का या और अभिषेक का, वो दोनों अच्छा था। मुझे अभिषेक का नहीं लगा, मतलब मुझे तो अभिषेक मुझे बहुत मुझे बहुत बोरिंग लगा। एग्जैक्टली गौरव का फिर भी एंटरटेनिंग था जिस तरीके से उसने कुनिका को किया, बट मुझे अभिषेक का नहीं पसंद आया, मतलब बस बहुत ही ऐसे था। पर मुझे ये टास्क तो समझ सेम ही से नहीं ऐसे ही आया। राशन दे दिया, कोई जजमेंट नहीं, कुछ भी कुछ भी नहीं। नहीं। क्या मतलब वहां क्या था, कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है दूसरों को या व्हाट, क्या हाँ टास्क ही नहीं कुछ समझ में आया ऐसे मुझे लोग तो। लड़े नहीं है टास्क के लिए। हाँ यूजुअली पिछले सीजन में ये होता था हाँ, कि लोग लड़ते थे राशन के लिए, वही पर इस तो। बार तो कुछ नहीं हुआ है। और लास्ट जो टास्क था उसमें गौरव खन्ना को जजमेंट देने के लिए बोला था, हाँ इसमें बस बिग बॉस बिग नहीं बॉस दिया, ने खुद ही। जब आप बोल रहे हो डेमोक्रेसी है, ये है वो है, तो फिर बिग कहाँ बॉस पे? ने डिसीजन लिया है, एग्जैक्टली। हाँ वो उसने ही दिया है। या मुझे लगता है जो भी टीचर्स बने थे उसमें से एक आधे को आप बोलते कि उन्होंने अच्छा नहीं किया है तो करेक्ट। मे बी थोड़ा कम राशन मिलेगा या समथिंग शुड हैव हाँ बीन टोल्ड। ये क्या है कि ओके सब लोगों ने अच्छा किया, पूरा राशन ले लो। कल का एपिसोड ऑनेस्टली आई फेल्ट इट वाज लाइक अ फिलर। पूरा ऐसे ही पूरा चला दिया उन हाँ। लोगों ने, मुझे पूरा पूरा लगा। ड्राई कर दिया एपिसोड को, पूरा ड्राई कर दिया एपिसोड। इवन जो कुनिका वाला था यार, कुनिका जी मुझे सच में लगती है वो बहुत ज्यादा पोक करती है, अननेसेसरली पोक करती है। आई मीन जो तान्या वाला भी था, वो आराम से बेल रही थी पराठी, क्या जरूरत थी बोलने की? वही तो ताने का अग्री। पॉइंट था कि मैं वहां पे बेल रही थी, वो क्यों आई? और फिर बसीर कहीं ना कहीं उसको ही सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया कि मैं कुनिका को किचन की ड्यूटी से निकाल दूंगा, ताकि फिर मैं देखता हूँ कि तान्या और ये बट लोग आई सब थिंक करते क्या है। बट आई थिंक पुनिका अगर किचन से निकलेगी तो बहुत भसड़ होने वाली है मेरे हिसाब से। जो व्हाट किसी यू को ऑल कुकिंग थिंक? आती ही नहीं आती ही है। नहीं, और नेहल आती नहीं, वगैरह के पर भरोसे तो बिल्कुल वो बनाएगी ही नहीं, इतना तो कंफर्म, वो खुद बट ही डर गई थी डोंट यू कल। ऑल थिंक, मुझे लगता है द बेस्ट थिंग शुड बी कि गौरव शुड कम एंड से कि चलो यार मैं बनाता हूँ, करेक्ट। आखिरकार ही इज द मास्टर शेफ, कम ऑन, उसको ट्रू थोड़ा ट्रू। तो अपनी culinary स्किल्स हाँ दिखानी चाहिए। लेकिन वही वो डिफेंड करता है ना कि मास्टर शेफ का कुकिंग बहुत अलग है बिग बॉस का कुकिंग से। ऐसा नहीं है भाई, ये तो नॉर्मल यार उसको बेसिक टेस्ट वही तो कुकिंग तो। है। बेसिक्स पता ही होंगे। ट्रू। बेसिक दाल राइस कुकिंग तो जब वो यार खुद आती ही बोलता है। है, जब वो खुद बोलता है कि मुझे तो प्लेन राइस भी चलेगा, दाल भी चलेगी, कोई लौकी ऐड मत करो, कोई कुछ मत करो, तो बेसिक तो बना ही सकता है। आराम से बना सकता है, मास्टर शेफ में इतना बेसिक और तो सब पता है। ऑनेस्टली या और गौरव ना इज अ वेजिटेरियन बट ही यूज टू कुक वेरी नाइस नॉन वेज ऑल्सो। तो मतलब ही कैन डू थिंग्स जो उसको नहीं आता है वो भी वो ट्राई कर सकता है इन बिग बॉस हाउस, आई फील। हम्म। हाँ बिल्कुल, बट वो ट्राई नहीं करता है, वो बोलता है मुझे कुकिंग ही नहीं करना है। और आई पर थिंक आई उसका थिंक टारगेट कहीं ना कहीं कुनिका है, और नेयल का टारगेट ट्रू। कहीं ना कहीं अभिषेक का अभिषेक है। है भाई, वो तो हाथ धो के पीछे पड़ी है। एक और पॉइंट था जहाँ पे जिशान और आवेज वाली जो बात हुई थी, मुझे लगता है आवेज अच्छा खासा लड़ सकता था उस चीज के लिए। उसने हाँ, ऐसे ही छोड़ दिया, हाँ तो बोलते रहो आप, मतलब क्या अविश है? लड़ता ही नहीं है। लड़ता ही बट आई नहीं थिंक है। अभी अभिषेक इफ के यू ऑल टाइम पे थिंक, भी। जी अभी एक प्रोमो जो आया है उसके अंदर फाइनली अवेज और बसीर हेड ऑन जाने वाले हैं और मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो तो प्रणीत मतलब वाला वो किस्सा हुआ नहीं था नहीं, या? अभी नया नहीं प्रोमो नहीं, आया बसीर और अभी नया अवेश का। मतलब ओ इक्वल्स लग रहा है, जैसे बसीर चिल्ला रहा है उसी टोन पर अवेज भी चिल्ला रहा है, तो आई मीन फाइनली। दैट्स फाइनली समथिंग। आवाज अवेश या खेल रहा है। क्योंकि जब या अभिषेक की वजह से भी अवेश और नगमा नॉमिनेशन में आए थे, कुछ अवेश नहीं और नगमा बोला। डिड नथिंग, जीरो यू नो पर वो जीरो। काफी इनोसेंट भी था यार, वो अपने फ्रेंड्स को बचाना चाह रहा था अभिषेक, नो आई डाउट नो, बट उसका फिर भी उल्टा नॉमिनेशन बहुत बड़ी रिएक्शन आ बात है गया। यार। नॉमिनेशन बहुत एटलीस्ट फॉर बड़ी बात अवेज होती है। एंड और फॉर अवेज एंड नगमा और बड़ी बात है क्योंकि उनको बार बार बोला गया है कि दे हम्म। आर इनएक्टिव। तो एग्जैक्टली। या पर अभी ऑल्सो नॉमिनेशंस को लेकर हु डू यू थिंक विल गेट एलिमिनेटेड? क्योंकि अगर नटालिया जाती है, नटालिया। अगर नटालिया जा रही है, लेकिन बसीर और नटालिया का एक लव या स्टोरी चालू होने वाली या है। नटालिया बसीर हैज बसीर। कन्फेस्ड हिज फीलिंग्स कि हाँ उसको नटालिया गेम पसंद है। प्ले कर रहा है, मुझे तो लगता है जो उसका पैटर्न चलते आ रहा है। मैं सोचती हूँ हाँ, अगर नटालिया एलिमिनेट होती है तो बसीर किससे पीछे भागेगा? फरहाना।
वो है नेहल या फिर फरहाना है, नेहल है, एक फरहाना एक नेहल। नहीं, बट उसको नेल पसंद नहीं है अभी, उसको समझ में आया नेल का गेम क्या है। नटालिया पे तो कभी नहीं, मतलब मुझे लगता है सिर्फ वो गेम प्ले के लिए, और वो Obvious. उसको निकालेंगे यार अब क्योंकि वो कुछ भी इतना नहीं बट कर वो रही है। बसीर का कहीं ना कहीं फॉर्मेट हुआ है ना, पिछले वाला Exactly, मैं वही बोल रही हूँ। सारे हाँ। रियलिटी शोज में उसको कनेक्शंस हो जाते हैं यार, ऐसे तो नहीं। जबकि आई लाइक बसीर ऑनेस्टली, बट उसका ये पैटर्न है कि हाँ। ही गेट्स इमोशनली इन्वॉल्व विद पीपल। क्योंकि बसीर ने नटालिया को ये भी बोला गया है कि इफ आई वांटेड नेहाल, मैं नेहाल को पहले ही हफ्ते में पटा लेता, लेकिन वो फट मेरी भी टाइप की जाती, नहीं है। फट भी जाती वो। एनीवे उसको Okay, जलन, also she मेरे को feeling एक jealous. ऑल्सो वन कॉन्वर्सेशन जो फरहाना और अशनूर का था, मुझे लगा हाँ। अशनूर ने अपना स्टैंड अच्छे से नहीं लिया नहीं यार। लिया। और लिया है। इवन लास्ट एपिसोड में ना, जब उसको बोला फरहाना ने कि तू तू तो टीवी शोज किया है, मैंने फिल्म किया है, तो अशनूर वाज ओनली डिफेंडिंग हर एक्सपीरियंस, शी वाज नॉट डिफेंडिंग द टेलीविजन एज अ मीडियम। आई फील Correct. Exactly. कि तू भी तो टेलीविजन पे, अभी तू टेलीविजन पर ही है। तो मुझे लगा कि अशनूर वाज ओनली डिफेंडिंग के मैंने बहुत काम किया है, 4.5 साल की थी मैं, तब से काम किया एंड ऑल ऑफ दैट। और ये कई बार बोल चुकी है वो, Exactly. कई बार हाँ, बट रिपीट किया मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि अशुर का जो टीम है, जो अभिषेक है, आवेज है, नगमा है, प्रणीत है, Yeah. वो लोग कुछ स्टैंड लेते ही नहीं, अग्रीड, कन्वीनियंस पर चलते हैं वो लोग। अच्छा, ये कन्वर्सेशन देखी जहाँ पे आवेज, नगमा और प्रणीत डिस्कस कर रहे थे अभिषेक और अशोक अश्विन के बारे अशनूर में। के बारे में। या मुझे वो लोग लगता बोला है कि हाँ, बहुत स्टार्ट है, बट यू Yeah. नेवर नो। बट बट आई मुझे भी डोंट लगता थिंक है कि अशोर कहीं ना कहीं अभिषेक के मतलब साथ, अश्विन आई को डोंट भी नो। पता है, वो एक ना वो है उसमें कि यार इसने भी काफी काम किया हुआ है। अब जितना भी उस जिससे वो बात करती है सब फेमस है, चाहे वो आवेज हो चाहे वो नगमा हो। Yeah. एंड अभिषेक भी कहीं ना कहीं एक टीवी का पर्सनालिटी है, जो लोग जानते हैं उसको। उसने फिल्में भी maybe करी हैं, तो या यार कल की सबसे फुद्दू लड़ाई मेरे को तो लगी थी वो शहबाज और मृदुल की। सबसे बेकार, कुछ भी। और वो शहबाज भी कुछ और भी बोलता है। वो शहबाज और गौरव का कॉन्वर्सेशन भी बहुत फनी था, मेरा ये घर है टाउन में एंड ऑल ऑफ दैट वाज आल्सो वेरी। बट मुझे शायरी शहबाज वाला फन पार्ट लगता बहुत है। गुड, वो जो तान्या वाला। शायरियां किया लोगों ने वो हाँ, बहुत हाँ, अच्छा था। हाँ। तो मतलब तान्या का indirectly कहीं ना- विधायक है उनके, आई थिंक एक्स एक हाँ, विधायक मैं है, बलराज काफी से बड़ा सोच हिंट रही है थी। ये। बट कहीं ना कहीं तान्या ने, फरहाना ये बोला ना, व्हाट इफ somebody's ex comes in this house, ये ना वो क्या बोलते होगा? ना, खुद वो देना, क्या बोलते हैं, आपकी Spoiler. मुसीबत को खुद बुलाने वाला, जो नहीं एक है मुहावरा, मेरे को लगा तान्या वही करी, सच में किसी को ना बुला बुला ले ले। बस। You never know. सोच अगर बलराज अंदर जाएगा तो क्या होने वाला है, क्योंकि तान्या ने खुद बोला है कि मैं मुझे झगड़ वगड़ नहीं सकती हूँ। लगता है कुछ नहीं होगा। अरे You never फिर वो know. सब झगड़ने लगेगी, मुझे लगता है। या तो वो चाहती या, है, या। तभी उसने वो मुद्दा निकाला है कि वो चाहती है वो एंगल क्रिएट हो, वो बट कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी। आप लोगों को ये नहीं लगता कि कुनिका बचते जाती है? इस बार वीकेंड के बारे में तो सलमान है ही नहीं। कौन बोलेगा कि यू नो व्हाट इज योर मिस्टेक, कि तुम कर क्या रही हो? ये आई गेस शिल्पा जैसे ही हो Agreed. रहा, लास्ट टाइम में शिल्पा की गलतियों को इतना वो कर देते थे। वो तो हमेशा वो बॉलीवुड इतना- एक्ट्रेसेस को बचाते हाँ, रहते हैं। और खैर इतना वो करती, कुनिका तो बहुत ज्यादा ही मतलब नाक में दम करने पर वाला ही। ये बहुत ये सरप्राइजिंग है कि यूजुअली जो ये ऐसे एल्डरली लोग रहते हैं वो इतने टॉक्ड अबाउट नहीं होते, बट कुनिका इज टोटली डोमिनेटिंग द हाउस। Very हर okay. कोने में उनकी बात हो रही है। She has seen every season और वो आईएएस गेम, उसको पता है I क्या think, करना है और yeah. कैसे दिखना है। और आई थिंक उनका जो पीआर है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। उनका जो बेटा है, उन्होंने कल एक वीडियो पोस्ट की दूध वाला कम्युनिटी के साथ, हाँ, वो सिम्बा वाली म्यूजिक के साथ एंड ऑल। तो उनका बहुत ज्यादा बाहर पीआर भी जोरों शोरों पे चल रहा है। बहुत अच्छी है। Yeah. बट कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि तान्या का क्या गेम, तान्या को भी पता है कि गेम कैसे खेलनी है। पर तान्या इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड नाउ, वो इतना हाँ, नहीं रो सकती है। आप बिग बॉस में Absolutely. आए हो, आपको थिक स्किन्ड होकर आना है यार। आप इतने सेंसिटिव नहीं हो सकते हो कि छोटी छोटी बात पे बार बार रोने लग जाओ। अरे वही तो अरमान ने बोला था ना कि तान्या नोज वेरी वेल कि कौन सी चीजों पे मुद्दा उठाना है और कौन से चीजों पे मुद्दा नहीं उठाने का। तो आई गेस वो एक नर्व पकड़ ली ना उसने कि जो नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था सब उसके साइड हो गए थे, Yeah. हर एक बंदा, तो अभी वो वही प्ले कर रही वही है। प्ले करे। बसीर ने सही पकड़ा है
कि अगर उसको प्रॉब्लम थी तो उसको पहले ही कुनिका को बोलना चाहिए था, हाँ क्योंकि फिर कुनिका इज यूज्ड टू इट, क्या मैं उसकी माँ के बारे में बोल रही हूँ, अभी वो कुछ रिएक्ट नहीं ऑल्सो करेगी, ऑल्सो कुनिका ने उसकी माँ को ना कोई अब्यूजिव लैंग्वेज में कुछ कुछ बोला है, नहीं। ना डिमीन किया है, कुछ एज सच किया नहीं है, बट फिर भी वो तानिया ट्रिगर हो रही है, तो आई डोंट नो, थोड़ा सा लेट्स नॉट फॉरगेट कि पिछले सीजन्स में माँ बहन की गाली दिया गया है, या बट फिर वही भी ना, सब लोगों ने अलग अलग इतना अरे नहीं लास्ट किया। ईयर साले वर्ड पे कितना बड़ा झगड़ा हो गया था, साले वर्ड पे चुम एंड अविनाश हैड सच अ बिग फाइट। यहाँ पे वो मुद्दा बन ही नहीं रहा है, नहीं। मतलब बहुत कैजुअली लोग ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। इट हैज टू स्टिल पेप अप होने के लिए अभी बहुत वो टाइम लग रहा स्माइल दरबार दरबार वाला जो कमेंट पास किया था कि अच्छा इसलिए हंसता रहता है इसके पापा का स्माइल दरबार, वो हंस भी रहा था, तो मतलब मुझे लगता है इन लोगों को समझ में नहीं पॉइंट आ मतलब रहा है। टाइम पे तो एकदम नहीं आता है। ये ग्रुप के तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, जो आवेश का ग्रुप है। ऑनेस्टली आई एम रूटिंग फॉर देम, मतलब मुझे चाहिए कि वो लोग बकल अप ट्रू। करे और वो लोग भी दिखे, क्योंकि वो लोग इतना पीछे दिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा बहुत है यार, बहुत पीछे दिख रहा है। क्योंकि फिलहाल अगर सिर्फ बसीर दिख रहा है, कुनिका दिख रही है, कहीं ना नेहल कहीं दिख रही है, अमाल अमाल का अमाल स्टैंड भी वाज दिख रहा वेरी है। करेक्ट, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे बट वो फमाल ने बोली, सॉरी, अमाल कहीं ना कहीं फ्लिप हो जाता है। क्लिप हो गया He या takes a stand and then he gets emotional and he says कि नहीं, शायद मैंने गलती किया या whatever. हाँ, और आई थिंक अगर कोई किसी ने इस शो में अब तक का सबसे ज्यादा सॉरी बोला है तो वो अमाल ही है। अमाल कुछ भी अमाल ही करता है। है, अब बाद में जाके सॉरी बोल देता है, कुछ भी करता है बाद में सॉरी बोल देता है, तो ये भी मुझे अमाल का समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई इज ही नॉट स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग टू व्हाट ही बिलीव्स इन। जैसे नॉमिनेशन के टास्क पे ही वाज वेरी क्लियर कि बसीर और जीशान ने गलत किया है, या बट बाद में उसने जाके बसीर और सॉरी जीशान को सॉरी बोला, हम्म बिकॉज वो इमोशन कनेक्ट हो गया था, उसने और फिर कुनिका उसको को भी रियलाइजेशन हुआ कि या तानिया गलत थी। उसने कुनिका को भी सॉरी बोला, उसने तानिया को भी कल सॉरी हाँ, बोला, क्या मतलब वाई, जबकि अमाल का स्टैंड बहुत क्लियर था, ही शुड हैव स्टेड स्ट्रांग टू दैट ग्राउंड, मुझे ग्राउंड लगता में नहीं हो रहा है। सेम चीज अभिषेक के साथ हो रहा है, पूरा गेम उस पे फोकस हो रहा है, लेकिन वो दिमाग से खेल उसको नहीं रहा समझ है, में ही नहीं आ रहा है, वो वो उस चीज को एडवांटेज एडवांटेज नहीं यूज कर रहा है, वो इनकैश नहीं कर पा रहा है। आराम से कर सकता है क्योंकि ही इज गेटिंग कॉर्नर्ड, क्लियरली दिख रहा है कि वो कॉर्नर हो और रहा टू बी ऑनेस्ट अश्नूर का भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सिर्फ अभिषेक के पीछे पीछे, मतलब Agree. जो एक लोगों ने सोचा था ना कि हाँ। अश्नूर और गौरव का कुछ ऐसा, गौरव फिर भी ट्राई कर रहा है अभी, तो फिर भी हाँ, काफी गौरव अच्छा है, इज टाइम या बट अश्नूर का तो नहीं। पर ऐसा लगता है कि अश्नूर और अभिषेक का कुछ होने वाला है। मुझे यू थिंक नहीं अ लव लगता, स्टोरी कैन आई डोंट थिंक सो, जैसे क्योंकि एंडिंग अभिषेक काफी शायद बड़ा भी है अश्नूर से, एज हाँ वाइज इफ यू गो टू सी 30+ तो होगा। हाँ हाँ हाँ, एंड अश्नूर इज वेरी यंग, आई डोंट थिंक सो। वो ऐसा है कि अवेज नगमा के साथ रहता है, प्रणीत क्या है कि वो जगलिंग है सबके बीच में, तो बच हाँ गया एक लौता अभिषेक, इसलिए अश्नूर उसके साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी है, इसलिए वो हाँ उसी के साथ दिखती है, हाँ पर वरना अगर नहीं देखा तो जाएगा तो अश्नूर इज द ओनली कंटेस्टेंट इन ऑल दीस सीजंस अंटिल नाउ जो इतनी यंग है पर बहुत मैच्योर है अपनी एज के लिए, जिस तरह से वो खेल रही है। मच्योर है, पर मुझे वही लगा कि अगर आपने टेलीविजन में इतना काम किया है, जैसे वो टाइम पे एक आई थिंक बिग बॉस 17 में ये ओटीटी और टेलीविजन का एक बहुत हाँ बड़ा कॉन्वर्सेशन हो गया था, एंड हाँ हाउ पीपल टुक स्टैंड फॉर टेलीविजन वाज सो एम्पावरिंग, पर यहाँ पर उसके मुंह पर बोल दिया गया कि तुमने तो टेलीविजन शोज यानी ब्रिंगिंग टेलीविजन डाउन, एंड शी डिड नॉट से एनीथिंग इन didn't फेवर even ऑफ stand for टेलीविजन it, एज अ मीडियम, या क्योंकि उसके अभी बिग बॉस बजाय खुद टेलीविजन में टेलीकास्ट हो रहा है, तो फराना एग्जैक्टली बात क्या करी। और अशनूर के जगह हिना खान ने एक ट्वीट पोस्ट किया एंड शी सपोर्टेड कि टेलीविजन क्या मीडियम है, एंड फरहाना इज आल्सो नाउ ऑन टेलीविजन, तो जो टेलीविजन हिना करेक्ट। खान ने बाहर से बोला, आई थिंक एटलीस्ट अशनूर वाज इनसाइड द हाउस, अगर वो उतना स्ट्रांगली नहीं तो भी एटलीस्ट उसको ये पुट अक्रॉस तो करना चाहिए था कि टेलीविजन पे ही आप हो एंड हाउ स्ट्रांग टेलीविजन इज एज अ मीडियम। एग्जैक्टली, एंड आई आल्सो फील कहीं ना कहीं बसीर जो है बिना मतलब का कभी कभी घुस जाता है झगड़ा करने के लिए, हाँ, उसकी टोन वैसी ही होती है, लड़ने वाली होती है, वो सिंपल बात ही नहीं कर पाता, फिर उसको लगता है कि सब उससे अच्छे से बात करें। क्योंकि उसने ये भी बोला है कि मैं गलत सीजन में आया हूँ या और यहाँ के कंटेस्टेंट्स ठीक नहीं है। या मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत बड़े बड़े कंटेस्टेंट्स आएंगे, अग्री। बट मैं गलत सीजन पे आया हूँ। मुझे लगा था कि वीकेंड के बारे पे सलमान उससे इसके बारे में बात करेगा, पर आज पर सलमान ही अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सलमान ही नहीं है।
वही तो इस हफ्ते तो ऐसे ही जाने वाला है। नीलम और जो तान्या की कॉन्वर्सेशन हुई थी वो तो तान्या ने फालतू की थी, बेचारी नीलम की तो कुछ था भी नहीं है। रबिश क्योंकि उसको वो ऐसे चाहती बोले है कि नीलम कुनिका से बात ना ना करे। ना करे। और वो जैसे तान्या ने बोला था तुम्हारी मैडम, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे हाँ नौकरानी की एक मालकिन होती है ना, वैसे वाला हाँ उसने बोला तुम्हारी मैडम ऐसे करती है। तो जिसकी वजह से आई थिंक नीलम ऑल्सो गॉट वेरी ऑफेंडेड कि कैसे बात, कैसे मेरी मैडम मतलब क्या। सो वो हाँ स्टैंड नीलम का भी सही था, दैट शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। पर कहीं ना कहीं बिग बॉस भी कुनिका को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज इफ यू गो टू सी जो नॉमिनेशन का टास्क का जो हाँ, कंटेंट डाला था, हाँ बहुत कन्वीनियंटली बिग बॉस ने वो बसीर के ऊपर डाला था, हाँ। तो फिर जबकि वो बिग बॉस शुड हैव अभिषेक, टेकन अ डिसीजन। हाँ तो वो जो अभिषेक ने भी किया उसको भी आप बसीर पे छोड़ देते ना यार। वो तो आपने इंटरवीन करके उसको आपने बोला कि दिस इज रॉन्ग एंड नाउ नगमा एंड अवेश बोथ विल बी नॉमिनेटेड। तो फिर आपको ये भी इसको भी आपको बीच में से रोकना चाहिए। कुनिका को भी नॉमिनेट करना चाहिए था। बिग बॉस और अमाल को कर के देते ना खिलाफ नॉमिनेट। तो अगर बिग बॉस ये कर रहा है तो देन डोंट कॉल इट अ डेमोक्रेटिक गेम ना। ट्रू। कहीं ना कहीं फिर बिग बॉस भी अपना गेम खेल रहा है। आई थिंक शुरू के हफ्ते में ही इनका चलता है, फिर वो आते 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 तक सब बिग बॉस पे ही रहता है, ये पैटर्न ही है हर तो इस साल। कल के एपिसोड में ये भी देखा कि कुनिका इज नाउ बिल्डिंग अ अलायंस विद बसीर, और Yeah. बसीर भी कुनिका के साथ अपना अलायंस बना रहा है। या एंड अमाल और बसीर हैज गॉन अगेंस्ट नेहाल एंड फरहाना, या क्योंकि अमाल ने ये भी बोला था कि जब वो लोग वहाँ पे थे कि नाउ हमें देखना पड़ेगा कि नेहाल और फरहाना का क्या टॉपिक होने वाला है टू बिगिन अ फाइट। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लाइक जीशान इन द शो। अभी तक का जीशान इज वन ऑफ द फ्यू कंटेस्टेंट जो मुंह पर भी वो है और पीठ पीछे भी वो है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी तक का जितना मैंने देखा है, मैंने ये नहीं देखा कि उसने किसी के मुंह पे कुछ और बोला है और पीठ पीछे कुछ और बोला है। वो मतलब ऑनेस्ट है, वो जो हाँ, बोलता है मुंह पे बोलता है। उसके एक्सप्रेशंस भी समझ में आ जाते हैं ऑन द फेस कि इफ ही इज लाइकिंग somebody's conversation or not. तो that is also a great stuff. थिंग अभी देखना पड़ेगा कि आज के कैप्टनसी के टास्क में क्या क्या होता है और कैसे चीजें जाती है टीम रेड और टीम ब्लू के बीच और में। कितना फेयर है। फेयर तो बिग बॉस ही हाँ। अपना गेम खेलता है, ये डेमोक्रेटिक कुछ होता नहीं है। कहीं ना कहीं वापस कुनिका को बचाएंगे, कुनिका को ही कैप्टन बनाएंगे ये लोग। आई वोंट बी सरप्राइज्ड। या बट आई थिंक आने वाला एपिसोड काफी, अगर आने वाला कैप्टन कौन होगा वो तो आई एम श्योर हम सबको पता है, बिकॉज वी वर्क इन दिस फील्ड, तो वी नो who's gonna be the next captain. बट वो बहुत एक्साइटिंग होगा कि कैसे वो बंदा घर को चलाता है। दैट्स gonna be very interesting, I feel. बिकॉज अभी तक एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन भी नहीं आया है। नहीं बिल्कुल ही बसीर, कैप्टनसी दिखी ही नहीं है, पता मुझे लगा बसीर अच्छा कैप्टनशिप निभाएगा। बसीर बहुत ठंडा निकला है, कुछ आई नहीं कर थिंक रहा है, बहुत बसीर जल्दी अभिषेक बन पीछे पड़ा गया। है। आई थिंक बहुत जल्दी बन गया वो बसीर को। बहुत, अगर बहुत, बहुत। चौथे पांचवें हफ्ते में वो कैप्टन बनता तो प्रोबेबली वो अपना ज्यादा कैप्टनशिप दिखा पाता। और अभी इम्यूनिटी मिलके भी क्या ही फायदा है। अभी कैप्टनसी के साथ जो इम्यूनिटी मिल रही है उसका भी कोई फायदा नहीं है। आई थिंक कैप्टनसी की इम्यूनिटी काउंट्स इन द 7th 8th वीक, जहां पर 7-8 जन जो वीक है वो निकल चुके हैं ऑलरेडी फ्रॉम द शो, तब वो इम्पोर्टेंस होता है इम्यूनिटी का भी, आई फील। वो बात सही है, बट कोई स्ट्रॉन्ग कैप्टन निकाल के नहीं। आई रियली थॉट बसीर विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन, पर बसीर डिसअपॉइंटेड वेरी बैडली। देखते हैं फिर आज के कैप्टनसी टास्क में क्या होता है। देखते हैं जल्दी वापस अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मम्मी पापा को परेशान मत करना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय।